प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कौन है इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी, भाग 4। इससे पहले भाग 2 में हमने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद धर्म का सर्वोच्च अधिकारी अहले बैत को बनाया था। इसमें पहले थे इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम। फिर एक वक्त आया जब इब्ने मुलजिम नामक बागी ने उन्हें नमाज में सजदे की हालत में शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी बने उनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो कि अहले बैत में शामिल हैं और पंजतन पाक के चौथे सितारे थे। इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम व बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा के बड़े बेटे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बेशुमार हदीसें हैं जिसमें उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की ताकीद की है। मसलन रसूल अल्लाह फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत का दावेदार है उस पर लाजिम है कि मेरे दोनों फर्जंदों से मोहब्बत करे। जो शख्स हसन व हुसैन से बुग़्ज़ व दुश्मनी रखेगा वह क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त ना होगा और मेरी शफ़ाअत उसको नसीब ना होगी। हसन व हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। जिसने हसन व हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहादुरी में अपने वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम की ही तरह थे और जमल, सिफ़ीन व नहरवान की जंगों में बराबर से लड़े थे। साथ ही वो इल्म, ज्ञान में भी सर्वोच्च थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत के अनगिनत किस्से तारीख में दर्ज हैं। एक शख्स ने आकर अपनी गरीबी का रोना रोया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी तिजारत में उस दिन तक जो भी मुनाफा हुआ था वह तमाम उसे सौंप दिया। एक और किस्सा यह है कि उनकी एक कनीज ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो उसके बदले में उन्होंने उसे आजाद कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एहसान का बदला एहसान से देना जानते थे। एक बार वो अपने छोटे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्लाह इब्ने जाफर के साथ हज के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें वीराने में भूख प्यास की शिद्दत के बीच एक झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें एक औरत रहती थी। उसने उनकी मेहमाननवाजी में अपनी एकमात्र बकरी पकाकर खिला दी। उसके कुछ साल बाद वहां अकाल पड़ गया और वे औरत व उसका शौहर सख्त मुसीबतों में पड़कर भीख मांगते हुए मदीने जा पहुंचे। वहां इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो उसे बकरी वाला वाकया याद दिलाया और बदले में उसे 1000 बकरियां व 1000 अशरफियां इनायत फरमाई और उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी 1000 बकरियां व 1000 अशरफियां इनायत फरमाई और उन्हें अब्दुल्लाह इब्ने जाफर के पास भेज दिया। उन्होंने भी इसी के लगभग दिया और वे औरत मालामाल होकर वापस गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग निहायत मेहरबानी के साथ करते थे। अपने बचपन में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग गलत वजू कर रहे हैं। बजाय ये कि वे उन बुजुर्ग को टोकते, आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि तुम वजू गलत करते हो और मैं सही करता हूँ। फिर उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि आप हमारा फैसला कर दीजिए कि हमें किसका वजू सही है और किसका गलत। जब बुजुर्ग ने उन्हें वजू करते देखा तो बोले कि शहजादों, तुम दोनों का वजू सही है, मुझ बूढ़े जाहिल का वजू गलत था। अब मैंने आप हजरात से वजू का तरीका सीख लिया है और आप हजरात के सामने तौबा करता हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हमेशा पैदल हज किया और अक्सर नंगे पैर हज के लिए तशरीफ ले जाते थे। जब नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े होते थे तो सारा बदन कांप रहा होता था। जब माविया ने आपको जंग बंदी और सुलह के लिए खत लिखा तो उसमें यह था कि वे आपकी हर शर्त को कबूल कर लेगा। फिर सुलहनामे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने निम्न शर्तें रखी थीं। 1. वह किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करेगा। 2. उसे अपने बाद अमीर के इंतखाब का हक नहीं होगा। 3. वह हजरत अली अलैहिस्सलाम पर अपशब्दों का इस्तेमाल तर्क कर देगा। 4. वह अली अलैहिस्सलाम के शियों को अमन से रहने देगा और उन्हें परेशान नहीं करेगा। 5. वह साहबे हक का हक उस तक पहुंचाएगा। 6. वह हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, उनके भाई हुसैन अलैहिस्सलाम और खानदान रसूल में से किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। माविया ने तमाम शर्तों को कबूल कर लिया और इस तरह यह सुलह हो गई। हालांकि वह बाद में बहुत सी शर्तों से फिर गया, यहाँ तक कि उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक बीवी को अपने बेटे यजीद से शादी करने का लालच देकर उसके हाथों इमाम को जहर दिला दिया और इस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। माविया ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के कुछ ऐसे सरदारों को दौलत का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के तमाम चाहने वालों को अच्छी तरह जानते थे। उसने ऐसे लोगों को चुपचाप कत्ल कराना शुरू कर दिया।
ये सब यजीद के लिए खिलाफत की जमीन तैयार करने का मंसूबा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह इसलिए की थी क्योंकि वे देख रहे थे कि बहुत थोड़े लोग हैं जो उनके साथ जंग के लिए दिल से तैयार हैं। उनके कुछ सरदार तो चुपचाप उनकी गिरफ्तारी का मंसूबा बना चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, मैं अहले शाम के साथ जंग से इसलिए नहीं कतरा रहा हूं कि मैं दब गया हूं या मेरी फौज छोटी है, बल्कि इसलिए कि पहले हम लोग इत्तेहाद, इत्तेफाक और सब्र के साथ जंग करते थे, मगर वह इत्तेहाद आपस की जंग में बदल गया है। सब्र की जगह बेसब्री आ गई है। पहले तुम लोग हमारे साथ चलते थे तो तुम्हारी दुनिया के आगे तुम्हारा दीन होता था, और अब तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारे दीन के आगे तुम्हारी दुनिया है। सुलह के बाद माविया को यह खुशफहमी हो गई थी कि वह इस्लाम का खलीफा यानी धर्माधिकारी बन चुका है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसकी खुशफहमी इन शब्दों के साथ दूर की, सुनो, खलीफा तो वही होता है जो किताबे खुदा और सुन्नत रसूल खुदा पर अमल पैरा हो। खलीफा वह नहीं जो जुल्म व जोर की राह इख्तियार करे और सुन्नत को छोड़ दे और दुनिया को अपना माँ बाप समझने लगे। अच्छा बादशाहत कर लो और उससे चंद दिन फायदा उठा लो, फिर उसकी लज्जतें खत्म हो जाएंगी और खामियाजा बाकी रह जाएगा। इसे उस जमाने के मुसलमानों की बदकिस्मती ही कही जाएगी कि उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसे योग्य का दामन छोड़कर दूसरों को अपना हाकिम कबूल कर लिया था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।